जय हिंद। आप सभी को जीएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट टेन ऑफ 5/4 प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a/b है, प्लस 10 ऑफ 5/4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a/2 इज इक्वल टू 2b डिवाइड बाई ए प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना होगा कि इसको थीटा मान लेना होगा और इसको थीटा मान लेना, यानी दोनों सेम है तो इसको थीटा मान लीजिए। यहाँ थोड़ा देर के लिए पुट कर लिया जाए। यहाँ लिख लेंगे पुट थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स a/b। अब यहाँ 2 को यहाँ भेजिएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ आपको कॉस इनवर्स a डिवाइड बाई b हो जाएगा। अब देखिए कि ये कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स को आप इधर लाइएगा तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 2 थीटा। यहाँ a डिवाइड बाई b बचा। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ आप लेफ्ट लेकर चलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, राइट लाना है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 10 ऑफ 5/4 प्लस 1/2, या यहाँ डायरेक्ट इतना के लिए आप थीटा रख सकते हैं क्योंकि इतना को थीटा मान लिए हैं तो थीटा यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ प्लस 10 ऑफ 5/4 और माइनस थीटा, क्योंकि इतना को थीटा माना गया है। यहाँ देख लीजिए। अब देखिए कि 10 π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये 1 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए 10 π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 थीटा होता है। यानी यहाँ प्लस रहे तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। यहाँ देखिए कि ऊपर माइनस, जब यहाँ माइनस रहे तो ऊपर वाले को माइनस में रखिएगा, नीचे वाले फैक्टर को प्लस में रखना होगा। अब देखिए कि इसको क्रॉस गुना करना है, यानी जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी 1 + 10 थीटा, और यहाँ 1 + 10 थीटा है, ये यहाँ भेजिए तो ये बन जाएगा 1 + 10 थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह ये 1 - 10 थीटा को 1 - 10 थीटा के साथ ऐसे गुणा कर दीजिए तो 1 - 10 थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी दिस इंटू दिस, यानी 1 - 10 थीटा इंटू 1 + 10 थीटा। ये दोनों फैक्टर को आपको क्या करना होगा, गुणा कर लेना होगा। अब यहाँ देखिए कि a + b का होल स्क्वायर पर है और ये प्लस a - b का होल स्क्वायर पर है। तो इसके लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, या फिर a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, या डायरेक्ट भी इसको आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। जैसे यहाँ देखिए डायरेक्ट अगर लगाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो यहाँ देखिए जब तोड़िएगा तो a² + b² + 2ab होगा, और यहाँ a² + b² - 2ab होगा। यहाँ -2ab से +2ab कैंसिल कर लिया जाएगा, ये -2ab है +2ab, यानी यहाँ आपको बच जाएगा 2a² अब प्लस 2b², यानी आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a² + b² ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, और नहीं तो फिर तोड़ सकते हैं। तो चलिए जैसे देखा जाए, यहाँ इसको मिटा दे रहे, रफ कर दे रहे। चलिए यहाँ देखिए कि इसको लिखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, फिर ये 10² थीटा हो जाएगा, और फिर आपको 2 10 थीटा हो जाएगा। और जब माइनस वाला को तोड़िएगा, ये माइनस वाला को तोड़िएगा, देखिए इसको तोड़ा a + b का होल स्क्वायर तो a² + b² और +2ab होता है। इसके लिए 1 का स्क्वायर 10² फिर -2 10 थीटा हो जाएगा, यानी 1 + 10² थीटा -2 10 थीटा, यानी 2 10 थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाले को a - b इंटू a + b है, तो यानी a² - b², यानी डिवाइड में क्या हो जाएगा a², यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10² थीटा। अब देखिए 10 2 थीटा से 10 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, 10² यानी 2 10² थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है 1 - 10² थीटा। अब देखिए कि ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + 10² थीटा बचेगा, और डिवाइड में यहाँ 1 - 10² थीटा बचेगा।
अब देखिए कि इसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा। आप चाहे तो दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है आपको, यानी 10 में बोला जाए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो यदि यहाँ से हम सेक थीटा का वैल्यू निकाले यानी सेक 2 थीटा, तो जानते हैं कि ये पॉजिटिव वाला फैक्टर ऊपर हो जाएगा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई ये फैक्टर नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक 2 थीटा का यदि फॉर्मूला निकाला जाए। तो यहाँ देखिए कि पॉजिटिव फैक्टर नीचे है, निगेटिव पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक 2 थीटा का। तो यहाँ से लिख देंगे कि ये 2 गुना में रहेगा और इतना के लिए सेक आपको 2 थीटा हो जाएगा, नहीं सेक 2 थीटा। अब देखिएगा इसको रफ कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आपको मालूम है कॉस 2 थीटा का वैल्यू, लेकिन आपको यहाँ आया सेक 2 थीटा। तो बतलाइए कि कॉस 2 थीटा का वैल्यू यदि यहाँ आपको दिया जाए कि चूंकि कॉस 2 थीटा का वैल्यू आपको a डिवाइड बाई वी है, a डिवाइड बाई वी, देखिए ये कॉस 2 थीटा है, इसका मान क्या दिया गया है, a डिवाइड बाई वी दिया गया है। तो सेक जब निकालिएगा तो ये बदल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी सेक 2 थीटा निकालिएगा तो b ऊपर हो जाएगा और a नीचे हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सेक कॉस में बदल के भी लिख सकते हैं, की बात होगा। तो ये देखिए 2 और इसके लिए आपको b डिवाइड बाई a हो जाएगा, यानी आपको प्रूफ करना यही था, यानी राइट हैंड साइड आपको आ गया। ये 5 नंबर में पूछी जाती है क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। कॉस 2 थीटा का वैल्यू जो a बटा b है, तो सेक 2 थीटा का वैल्यू b अपॉन a हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिए, इसीलिए सेक 2 थीटा का वैल्यू b अपॉन a लिखा जा रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहना है कि सोल्व फॉर x, या फिर आपको सोल्व लिख सकता है, हिंदी में हल लिख सकता है, यानी इसका मतलब हुआ कि x का मान ज्ञात करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रूव करना था, लेफ्ट से राइट चलना था, लेकिन सेकेंड वाला में आपको क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। तो दोनों साइड लेकर चलना होगा, ध्यान रखिए कि दोनों साइड लेकर चलना होगा। ये यहां लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स x है, ये प्लस tan इनवर्स y इसको मानेंगे बराबर पाई बाई 4, यानी ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको इक्वल में क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। यदि यहां माइनस होता तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहां से tan इनवर्स इसको x कहेंगे और इसको y कहेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x और इक्वल में पाई बाई 4 है। अब यहां से आप बतलाइए कि 3x और 2x ऐड कर लेंगे यानी 5x हो जाएगा, और यहां देखिए कि 1 माइनस ये 2 में 3 से गुना हो जाएगा, ये गुना का सिंबल है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और x में x से गुना कीजिए x स्क्वायर। और tan इनवर्स आप यहाँ है ना, उसको चाहे तो उधर ले जा सकते हैं, ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स है, और ये पाई बाई 4 है। यानी यहाँ tan इनवर्स जो है अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए, और नहीं तो आप उधर भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ नहीं भेजेंगे तो अगला स्टेप में भेजना पड़ेगा आपको, यानी 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर ये tan इनवर्स इधर आएगा तो 10 हो जाएगा 10 पाई बाई 4। अब ये बतलाइए कि ये 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर और 10 45 यानी पाई बाई 4, पाई बाई 4 जो होता है 45 डिग्री होता है, यानी 45 डिग्री होता है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ रख लिए। अब यहाँ से आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे इसके नीचे 1 मानकर इसको ऐसे गुना कीजिएगा 5x, इसको गुना कीजिएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना लीजिए, एक तरफ सभी को लाइए। अब एक तरफ लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x है, 1 इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए इसको, देखिएगा यानी यहाँ 6x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होगा आपका। कैसे, ये माइनस है ना, इक्वल के उस तरफ माइनस 6x² है, तो जब इधर लाएंगे तो प्लस 6x² हो जाएगा, प्लस 5x है, 1 को इधर जब लाइएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए इसका फैक्टर कीजिए, मिडिल फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखिए कि 6x² को 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 6x² हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 वाला फैक्टर बैठेगा आपको, यानी इसका फैक्टर करेंगे 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यानी गुना करने पर आपको प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और इसको जोड़ें या घटाएं तो मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए 6x में से x घटेगा तो 5x, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 6x इंटू माइनस x को, तो माइनस 6x² आ जाएगा। अंतिम और प्रथम और अंतिम को गुना भी कीजिएगा तो यही आएगा, यानी फैक्टर बैठ रहा है, 3 और 2 वाला फैक्टर नहीं बैठेगा, ये ध्यान भी रखिएगा। अब चलिए देखिएगा कि यहां से आप 6 कॉमन ले लीजिएगा और एक x कॉमन ले लीजिए, तो यहां 6 निकल गया, x निकल गया, x बचा, क्योंकि यहां 6 और x 2 गो है, इसमें भी 6 और x 1 गो है, मतलब 1 गो है, तो 6 कॉमन ले लीजिए, x भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ 6x निकल गया तो 1 बचेगा, ये 1 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस दोनों में -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 जैसे कॉमन लीजिएगा ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 जो फैक्टर बना, इस x प्लस 1 फैक्टर जो है उसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ देखिए कि 6x और ये -1 इक्वल टू 0 होगा। ये चीज आप छोड़ सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि यहाँ से करना क्या है, यहाँ तो आ गया लेकिन x का वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ फैक्टर आया। अब आपको x का वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों को यहाँ से 0 के बराबर करेंगे, यानी दोनों फैक्टर का गुणनफल 0 है। इसका मतलब यही निकल रहा है, या तो ये फैक्टर 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा, तभी ये 0 आएगा, यानी दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा, दोनों का नहीं होगा। अब देखिए यहाँ करेंगे क्या कि लिखेंगे, चूंकि x प्लस 1 बराबर यदि इसको मान लिया जाए 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर -1। देखिए जो वैल्यू x का निगेटिव आता हो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एक ये आपको संभव नहीं होगा, रिजेक्टेड, REJECTED, रिजेक्टेड, यानी इसको, इस वैल्यू को x बराबर -1 को हम लोग रिजेक्ट कर दिए। अब देखिए कि इससे 0 करेंगे, यानी 6x माइनस 1, एंड लिखेंगे कि 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू निकालिएगा, तो ध्यान रखिए कि -1 को पहले भेजिए उधर तो 1 हो जाएगा, और 6 को नीचे भेज देंगे तो 1/6 हो जाएगा। यह सिलेक्टेड वैल्यू होगा, यानी यही आपका मान x का वैल्यू यही 1/6 होगा। अतः आप यहाँ ही आंसर छोड़ सकते हैं। ये भी कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 2 नंबर में भी पूछा गया है और 5 नंबर में भी, लेकिन अधिकतर 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है ये। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि सोल्व फॉर x, यानी x का मान ज्ञात करना है, और यहाँ देखिए कि tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 है, प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 है, इक्वल में आपको π/4 दिया गया है। तो इसको प्रूफ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट लेकर राइट को दिखाना है, नहीं, जब भी सोल्व कह दे या फिर सोल्व फॉर x कह दे, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है इक्वेशन से। तो चलिए इसको दोनों साइड लेकर चलेंगे, ये भी और इधर वाले भी। यहां लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 अब प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 5/4, ये चीज आपको लेकर चलना होगा। अब देखिए कि यहाँ tan इनवर्स पूरे को x कहेंगे, प्लस tan इनवर्स ये पूरा y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी ऐसे लिखेंगे इसको, x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ से x प्लस 2, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां ध्यान रखिए कि पूरा को x तो x प्लस ये पूरा y तो y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिखा गया। अब देखिए कि इसको
टेन इनवर्स, इसको यहां क्रॉस कीजिए, यानी x प्लस 2 को x माइनस 1 फैक्टर के साथ गुना हो जाएगा, यानी x माइनस 1 के साथ x प्लस 2 का गुना होगा। अब प्लस इस फैक्टर को इसके साथ गुना होगा तो x माइनस 2 और ये x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों का हर देखिए कि ये x माइनस 1 और x प्लस 2 ये दोनों का गुना कीजिएगा तो दोनों फैक्टर रहेगा, नीचे भी वही है, तो दोनों फैक्टर का एलसीएम से एलसीएम को काट दिया जाए, लेकिन ये दोनों फैक्टर पहले यहाँ आएगा, यानी x माइनस 2 हो जाएगा, फिर x प्लस 2 हो जाएगा और माइनस ये दोनों का ऊपर वाला का गुणनफल होगा x माइनस 1 और x प्लस 1, और कहिए कि नीचे जो ये फैक्टर बना इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पाई बाई 4 बना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 2 और x प्लस 2 आपको ऊपर वाला का एलसीएम होगा, नीचे वाला का एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2, यानी समान एलसीएम होगा अंश का भी हर का भी, तो इसलिए आप एलसीएम से एलसीएम को काट दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करना है दोनों फैक्टर को, तो x में x से कीजिएगा x स्क्वायर, अब यहाँ देखिए कि x से फिर 2 में तो 2x, फिर यहाँ माइनस 1 से x में तो माइनस x, माइनस 1 से 2 में तो माइनस 2, ये हो गया। इसी तरह x से x में तो x स्क्वायर, x से 1 में तो x हो जाएगा, माइनस 2 से x में तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 से 1 में तो माइनस 2 हो जाएगा। डिवाइड में आपको क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिए कि दोनों फैक्टर का, तो a माइनस बी ए प्लस बी तो x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि x स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको लिखना होगा, यानी समझ रहे हैं यहाँ चीज़। यहाँ x ऐसे है कि x स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस x स्क्वायर और माइनस 1 जो है प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको काटना है, जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा और ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब बचा जो उसको ऐड कर लिया जाए, तो यहाँ ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा, ध्यान रखिए कि ये टेन इनवर्स यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसी तरह यहाँ देखिए कि माइनस 2 और यहाँ माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 4 है और ये 1 है, तो माइनस 4 से प्लस 1 कीजिएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और इक्वल में पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए कि टेन इनवर्स को उधर भेज दिया जाए, तो टेन इनवर्स उधर भेजिएगा तो यहाँ ऊपर क्या बचा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3, और ये यहाँ आपका 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। जब ये टेन इनवर्स को उधर जब ले जाइएगा बराबर का उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाएगा, यानी 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 और ये 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये 1 से इसमें गुना कीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस आपका 3 है। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 4 को उधर ले जाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 3 ऑलरेडी पहले से था आपका, ये 2x स्क्वायर, ये 4 से माइनस 3 घटेगा 1 बचेगा। अब यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 1/2, लेकिन x का जैसे वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा 1/2, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 1/√2, यानी दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 का क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का आपको √2 हो जाएगा। तो चलिए इसका हल पूछा है आपका, यह दोनों आंसर आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है प्रूव दैट, यानी 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई बाई 4 है। यानी ये 4 को आपको दिया गया है, तो दो को एक साथ आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आपको प्रूव करना है, यानी लेफ्ट से चलना है, राइट को दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया गया है, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1 डिवाइड बाई 5 अब प्लस 10 इनवर्स 1/7 अब प्लस 10 इनवर्स 1/8। आप किसी दो को एक साथ बना सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स यहाँ x प्लस वाई इसको लेकर तो 1/3 प्लस 1/5 और डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 ऐसे। इसी तरह ये दोनों को एक साथ बना सकते हैं कि ये 10 इनवर्स
इसको x और इसको y मानकर, तो 1/7 प्लस 1/8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो आप दोनों को यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर ये दोनों को तोड़ दिए, फिर ये दोनों को भी उसी तरह tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई पर तोड़ा गया। अब देखिए कि यहाँ tan इनवर्स, यहाँ 5 को यहाँ भेजिए, 3 यहाँ चला जाएगा और एलसीएम आपको 5 15 आएगा, तो 15 यहाँ भी आएगा, 15 से 15 कैंसिल होगा, लेकिन ये 15 पहले यहाँ आएगा, तो 15 माइनस 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 हो जाएगा। ये चीज आपको बना। इसी तरह यहाँ देखिए कि tan इनवर्स, यहाँ 8 को यहाँ भेजिए, 7 यहाँ चला जाएगा, उसके बाद देखिए कि 8 7 56, तो 56 पहले यहाँ आएगा, 56 माइनस 1 और डिवाइड में 56 आएगा, तो 56 से ऊपर वाले 56 कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए कि tan इनवर्स आपको 5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ 15 से 1 घटेगा 14 बनेगा। इसी तरह tan इनवर्स आपको यहाँ 8 7 15 हो जाएगा, 56 से 1 घटाइएगा 55 हो जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। अब यहाँ देखिए कि ये कट जाएगा, ये कितना से कटेगा, तो आप देखिए कि ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो tan इनवर्स ये क्या होगा, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 यानी 4/7। अब प्लस tan इनवर्स यहाँ देखिए कि 5 से कटेगा, तो 5 3 15 और 11 5 55 11 हो जाएगा। अब देखिए फिर से ये दोनों को जब बनाए एक साथ जब बना कर आए तो एक इनवर्स बन गया, यानी tan इनवर्स 1 हो गया, एक इससे बन गया, यानी फिर से 2 गो हो गया, यानी tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11 हो गया, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर से लागू कीजिए। तो यहाँ आप देखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया कि 4/7 प्लस 3/11 और डिवाइड बाई 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11, ऐसे आप ये चीज़ लाएं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि 11 चौक 44 यहाँ भेज देंगे, ऐसे लिख देंगे, यानी tan इनवर्स 44 अब प्लस 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ देखिए कि 11 चौक 44 70 की 21 11 सते 77 77 यहाँ नीचे भी आएगा, तो 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 77 पहले यहाँ आएगा, यानी 11 से 77 होगा ना गुना करके, वो यहाँ लिखेंगे पहले, यानी 77 और माइनस यहाँ देखिए कि 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा ऊपर, और 77 से 77 आपको कट गया, यानी ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम कट गया। अब देखिए कि ये tan इनवर्स आपको ये 44 और 21 को जोड़ दीजिए तो 1 और 4 5 हो जाएगा, यहाँ 4 और 2 6 65 हो जाएगा। इसी तरह 77 से 12 घटाइए तो 7 से 2 घटेगा 5 हो जाएगा, 7 से 1 घटेगा 6 हो जाएगा, यानी 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स 1 बचा। अब बतलाइए कि tan इनवर्स 1, 10 में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का, इसलिए यहाँ लिख देंगे π/4। यही आपका राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यानी आपका 5 नंबर क्वेश्चन है प्रूफ दैट, आपको सिद्ध करना है क्या कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4, यानी ये लेफ्ट लेकर चलिएगा, राइट में आपको दिखाना है π/4 लाकर। तो चलिए हम लेफ्ट लेकर चल रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए कि सबसे पहले आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, यानी 2 tan इनवर्स x वाला, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बराबर यहाँ दे रहे हैं, तो ये होता है tan इनवर्स, 10 में यदि बोलना हो तो 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आप फार्मूला ध्यान भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब ध्यान रखिए कि यह 2 tan इनवर्स x को हम 10 में बदलेंगे तो tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ tan इनवर्स ये 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ देखिए कि tan इनवर्स आपको ये 2/3 और 9 यहाँ आ जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 होगा। अब देखिए कि यहाँ tan इनवर्स
क्या होगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 इंटू 9 हो जाएगा, डिवाइड में ये 3 इंटू 8 हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, यानी सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ आप गुना में चला जाता है, और ऊपर वाला का नीचे वाला जो हर है वो ऊपर वाला नीचे वाला के अंश के साथ गुना नीचे हो जाता है। अब ये देखिए कि 10 इनवर्स 1/7, अब इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे ये ध्यान रखिएगा, 3 से 3 मरतबे 3 3 की 9 और 2 से 4 मरतबे ये कट जाएगा ऐसा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये ध्यान रखिए, यहाँ लिख देंगे इसको 10 इनवर्स यानी 3/4 अब प्लस 10 इनवर्स 1/7, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि इसको 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई पर आप अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये 10 इनवर्स एक्स हो गया प्लस 10 इनवर्स वाई हो गया। डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते थे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसके साथ 2 है और इसके साथ 2 नहीं ना है। अगर दोनों के साथ समान नंबर अगर 2 या 3 कॉमन मतलब गुना रहता उसको कॉमन ले लेते, यानी जैसे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 रहता, तब 2 कॉमन लेकर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई पर लगा देंगे। लेकिन देखिए वो फार्मूला कब लगाएंगे, जब दोनों के साथ 2 रहेगा तब 2 कॉमन लेकर। लेकिन अब जब किसी एक के साथ अगर 2 रहे तो पहले उसको 2 10 इनवर्स एक्स वाले फार्मूला को हम तोड़ेंगे, यानी उस पर तोड़ देंगे उस क्वेश्चन को। देखिए जैसे 2 है, सिर्फ ये 10 इनवर्स 1/3 के साथ 2 है गुना में, तो इसको हम पहले तोड़ दिए 2 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला 2 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। ये तोड़ कर जब आए तो 2 तो यहाँ गुना से गायब हो गया, तो यहाँ 10 इनवर्स एक्स अब बना अब प्लस 10 इनवर्स ये वाई हो गया। अब यहाँ से आपको 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई आपको लागू करना होगा। तो चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि 10 इनवर्स एक्स का अर्थ हुआ 3/4 और प्लस वाई का मतलब 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ये चीज अप्लाई हो गया। अब देखिए कि 10 इनवर्स यहाँ आपको 7 यहाँ भेजिए 17 के 21, 4 एकम 4, फिर यहाँ 7 चौक 28 यहाँ भेज दीजिए और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ 7 चौक 28 से 28 कैंसिल हो गया। अब ये 10 इनवर्स आपको क्या बना, 21 और 4 जोड़िएगा 25 हो जाएगा, 21 और 4 जोड़िएगा तो 25 होगा। अब यहाँ 28 से 3 घटाइएगा भी तो 25 होगा, 25 से 25 काट दीजिए, ये 10 इनवर्स आपका 1 हो गया। और 10 में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो 5/4 का, तो यहाँ लिख देंगे 5/4। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।